children, how are you? Today we are going to read The Scholar's Mother Tongue, विद्वान की मातृभाषा. Okay, so listen to me. Open your book. A learned पंडित once visited the court of Akbar. एक बार एक विद्वान पंडित अकबर के दरबार में आया. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. उसने राजा से कहा और दरबारियों से कि उसके पास बहुत सी भाषाओं की विद्वता है. द पंडित जानकारी है, विशेषज्ञता है. द पंडित कुड स्पीक मेनी लैंग्वेज फ्लुएंटली. वो जो पंडित था, जो राजा के अकबर के दरबार में आया था, उसने कहा कि वो बहुत सारी भाषाओं को फ्लुएंटली बोल सकता है, यानी कि धारा प्रवाह. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. इतना वो फ्लुएंट था कि उसे कोई पता नहीं कर पा रहा था कि उसका जो मातृभाषा है वो क्या है. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. और उसने दरबार में सबको चैलेंज किया कि लोग उसकी मातृभाषा को बताएं. When everybody failed, the challenge was taken up by बीरबल. जब सब लोग फेल हो गए तो बीरबल ने इस चैलेंज को ले लिया. That night बीरबल went quietly to the पंडित's room when he was asleep. तो उस रात क्या हुआ, जब पंडित सो रहे थे अपने कमरे में, तो बीरबल चुपचाप वहाँ गया. He whispered into the पंडित's ear and tickled it with a feather. वो उस पंडित के रूम में गया और उसके कान में कुछ गुदगुदाया. तो वो उसके कान में पंख से गुदगुदाने लगा. द पंडित हाफ अवेक. पंडित थोड़ा जगा. क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग. और वो चिल्लाया, अचानक से थोड़ा सा जगा और चिल्लाया अपनी मातृभाषा में. बीरबल came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. बीरबल उस दिन कोर्ट में गया और जाकर सबको बताया कि इसकी जो मातृभाषा है वो तेलुगु है. द पंडित वॉज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ. वो पंडित जो है आश्चर्यचकित था और उसने इस सच को स्वीकार कर लिया. किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ. तब राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने कैसे इस सच्चाई का पता लगाया. किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल. तब राजा दरबार ने पूछा कि तुमने इस सच्चाई का कैसे पता लगाया. बीरबल आंसर्ड, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली हिज मदर टंग. तो बीरबल ने जवाब दिया कि परेशानी के समय मनुष्य जो है वो सिर्फ अपनी मातृभाषा में बात करता है. ही also told the king how he had gone to the पंडित's room at night to find out the truth. और उसने जो है वो बताया कि वो रात में कैसे उसके कमरे में गया था पंडित के, और कैसे इस सच्चाई का क्या किया था और कैसे इस सच्चाई का पता लगाया. तो ये कहानी जो बच्चों अकबर बीरबल स्टोरी से ली गई है, आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, है ना बच्चों. तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आगे के चैप्टर के लिए. अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु केम टू अकबर्स कोर्ट. अभी आपने कहानी पढ़ी ना बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में कौन आया. तो कौन आया था बच्चों, एक विद्वान पंडित. तो आंसर विल बी अ लर्न पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही क्लेम टू नो. वो क्या जानकारी के बारे में दावा कर रहा था. ही क्लेम्ड टू नो डिफरेंट लैंग्वेज. ही कुड स्पीक देम फ्लुएंटली. वो बहुत सी भाषाओं के जानने के बारे में दावा कर रहा था और वो ये भी कह रहा था कि वो उसे धारा प्रवाह बोल सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी. कैसे उसने सबको चैलेंज किया था. सो ही चैलेंज्ड एवरीबडी टू नेम हिज मदर टंग. तो उसने सबको अपनी मातृभाषा बताने के बारे में कहा था
और यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ योर मदर टंग, तुम्हारी मातृभाषा क्या है? तो क्या है बच्चों? हिंदी है। नेक्स्ट पेज, कम टू द नेक्स्ट। लुक एंड फील द कॉलम्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। क्वाइट का क्वाइटली बना है, तो इसी तरह से इस क्वाइट में एल वाई ऐड किया गया है। तो आपको भी हर वर्ड में एल वाई ऐड कर कर बनाना है। फ्लुएंट फ्लुएंटली, एंग्री एंग्रीली, है ना बच्चों? और जब सैड सैडली, फेयर्स फेयर्सली, जेंटल जेंटली, ओके। और नीचे के कॉलम में मैच करना है। राजा, तो राजा का क्या होता है? इसमें क्या होगा? इसमें जो वर्ड दिया है सुटेबल वही जो होना चाहिए, जो उचित। तो इसमें दरबारी, राजा के साथ दरबारी रहते हैं तो कोर्टियर्स। टीचर के साथ कौन रहता है बच्चों? टीचर जो है वो, जो टीचर का छूट गया बच्चों। टीचर का स्टूडेंट कर दीजिए, टीचर स्टूडेंट। डॉक्टर पेशेंट, है ना बच्चों? बस ड्राइवर पैसेंजर। लॉयर क्लाइंट, वकील उसके वकील के जो क्लाइंट होते हैं। मदर के साथ बच्चे, है ना बच्चों? इसमें देखिए हर वर्ड के साथ ए और एन मिलाना है। तो रग के साथ ए मिलाइए, पीलो के साथ ए मिलाइए, बेडशीट के साथ ए मिलाइए, क्योंकि ए ई आई ओ यू के ए ई आई ओ यू जो वर्ड होता है वोवेल, सिर्फ हम उसके साथ एन यूज़ करते हैं, है ना? ए ऐड ए और एन, तो एन कहाँ यूज़ करते हैं? जो वोवेल होते हैं ए ई आई ओ यू से जो वर्ड शुरू होते हैं बच्चों, उसमें एन, और बाकी सब में ए लगा दीजिए। अलार्म क्लॉक में एन लगाइए, वॉल क्लॉक में ए लगाइए, रिस्ट वॉच में भी ए, एप्पल में एन, ऑरेंज में भी एन, बनाना में ए, और आइसक्रीम में एन, ओके। इसी तरह से इसमें भी बो के साथ ए, एरो के साथ एन, भी बॉल बैट के साथ और डॉल के साथ भी ए, वेस्ट कोट के साथ लॉन्ग रेन, ये तीनों वेस्ट कोट, लॉन्ग कोट और रेन कोट तीनों के साथ ए लगाइए, और अम्ब्रेला के साथ एन लगाइए। नेक्स्ट पेज देखिए, राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी। यहाँ पे जैसे हुर्रे हा हा लिखा है, उसी तरह से और वर्ड लिखिए जिससे पता चले कि आप खुश हैं। तो इसमें लिखिए याहू, वाई ए एच डबल ओ, वाऊ, डब्ल्यू ओ डब्ल्यू, वाऊ। और यहाँ पे लिखिए वाई ए डब्ल्यू एच डबल ओ, याहू, है ना बच्चों? और यहाँ टिक द राइट आंसर। आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ ऑफर्स मीन्स यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, बी में टिक मारिए। टू इमिटिएट समवन मीन्स टू, किसी का नकल करने का मतलब उसका कॉपी करना, तो पहला में टिक मारिए, कॉपी समवन। इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। ज़रूर आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल।